नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुरु दशा फल विचार। गुरु दशा फल पर हम विचार करेंगे कि यदि किसी भी जातक या व्यक्ति के जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे, हो तो उसका फल जातक को क्या प्राप्त होते हैं, उनकी स्थितियां, किसी भी ग्रह की स्थितियां कितने प्रकार की होती हैं, उन सभी को यदि एक एपिसोड में पिरोएं तो संभव नहीं है। तो हम जिस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, अर्थात वो समझ लें आप कि वो स्थितियां यदि आपकी जन्म कुंडली में हो तो नुकसान हो, और जो लाभ वाले विचार हैं हम सिर्फ उसी पर ही विचार करेंगे, उसी का विश्लेषण भी करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि हम विचार करें गुरु दशा फल का, तो सर्वप्रथम यदि गुरु बृहस्पति यदि उच्च के हो, अर्थात कर्क राशि में हो, तो उसका फल क्या मिलेगा हमें। तो यदि गुरु उच्च के हो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो उसे धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ज्ञान, गाड़ी, बंगला, इन सब की प्राप्ति उनकी महादशा में होती है और कुछ हद तक अंतर्दशा में भी प्राप्ति होती है। परंतु उसके साथ में एक लेकिन लगा हुआ है कि इतने सब सुखों की प्राप्ति होने के बावजूद भी वो शारीरिक शक्तियां थोड़ी कम पड़ जाती है, अर्थात कहें वो बीमारू टाइप के लगते हैं, ये गुरु महादशा की स्थितियां होने के बावजूद। तो ये स्थितियां बनती है यदि किसी भी जन्म कुंडली में उच्च के गुरु हों तो। दूसरा है गुरु यदि मूल त्रिकोण में हो, अर्थात कहें तो मीन लगने की कुंडली और धनु लगने की कुंडली, इन दोनों कुंडलियों में लग्न में ही गुरु विराजमान हो तो मूल त्रिकोण में होते हैं। तो वो स्थितियां हो तो क्या होते हैं, तो उसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जैसा मैंने पहले कहा, धन, वैभव, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, विदेश जाने का मौका मिलते हैं, वाहन सुख प्राप्त होते हैं। तो ये स्थितियां होती है। परंतु जो मैंने पहले कहा, जो शारीरिक बल उनके कमजोर पड़ते हैं, इसमें ये स्थितियां नहीं होती। तो ये था मूल त्रिकोण। यदि गुरु स्वराशि के हों, अर्थात कहें तो धनु में या मीन में हो, तो उन्हें भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। उनकी स्थितियां इनसे थोड़ी कम होती हैं, परंतु होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मात्रा भी कम होती है थोड़ी मूल त्रिकोण के तुलना में। अब आते हैं हम मित्र राशि की चर्चा करते हैं। यदि गुरु मित्र राशि में हो तो क्या फल प्राप्त होगा। तो मित्र राशि में होने से इन्हें अच्छे मित्र की सहायता भी प्राप्त होती है और थोड़े संघर्ष के बाद इन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, वाहन की भी प्राप्ति होती है, परंतु इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा।
आरोही क्रम में। यदि गुरु आपके जन्म कुंडली में आरोही क्रम में हो तो क्या फल की प्राप्ति होगी? आरोही क्रम अर्थात आपकी जन्म कुंडली में गुरु जहां भी बैठे हुए हों वो कर्क राशि से पीछे होने चाहिए और मकर राशि के बाद, अर्थात कहें तो 11, 12, 1, 2 और 3 इन राशियों में, अर्थात कुंभ में, मीन में, मेष में, वृषभ में और मिथुन राशि में, इन राशियों में यदि बैठे हुए आपके गुरु कुंडली में हों तो ये आरोही क्रम होते हैं और इसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती है। अब आरोही को समझ लिए तो बाकी जो बचे जगह हैं वो अवरोही क्रम में होंगे और वहां से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो आपको लाभ मिलते हैं। अब आते हैं, यदि केंद्र के स्वामी हैं आपके जन्म कुंडली में, वो त्रिकोण में बैठे हुए अथवा त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हुए, तो इन स्थिति में भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगला, यदि आपकी जन्म कुंडली में सम राशि में बैठे हुए हों, सम अर्थात 2, 4, 6, 8, 12 इस प्रकार के सम राशि, तो सम राशि में यदि हों और उनकी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये सभी स्थितियां जो मैंने बताएं ये शुभ फल की प्राप्ति आपको कराएंगे। ये जितने बलशाली आपकी जन्म कुंडली में हैं उतने ही लाभ आपको मिलेंगे। तो आपने कम समय में बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त कर ली। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।